सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं अरुण और आप सभी का स्वागत करता हूं द डिजर्विंग इंडिया में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपीएससी परीक्षाएं जो होती हैं उनके लिए जो कॉन्टेम्पररी इश्यूज होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है ग्लोबल एरोस्पेस समिट बिगिंस इन अबू धाबी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इस समिट पे जो अबू धाबी में अभी शुरू हुआ है। देखिए, अभी हाल ही में हुआ क्या है, द ग्लोबल एरोस्पेस समिट रिसेंटली हेल्ड इट्स 7th एडिशन इन अबू धाबी फ्रॉम सितंबर 25 टू 26 एंड 2024। अभी 25 और 26 सितंबर को क्या हुआ है कि अबू धाबी में जो अपना एरोस्पेस समिट है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट है, उसका 7वां संस्करण आयोजित हुआ है। कहाँ पे? अबू धाबी में 25 और 26 सितंबर को। ठीक है, इस इवेंट में हुआ क्या है कि बहुत सारी डिस्कशन हुई है और इस तरह का जो ये समिट है, ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है, प्लेटफॉर्म है, इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म फॉर पीपल इन्वॉल्व in the aerospace industry to come together and discuss crucial topics such as sustainability, innovation and involving young talent। अब इस तरह का जो ये समिट हुआ है हाल ही में अभी 25 और 26 सितंबर को अबू धाबी में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। किन किन क्षेत्रों के लिए यहाँ पे बताए गए हैं जो अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्री है। ठीक है, तो कौन कौन से जो क्षेत्र हैं बताए हैं, सस्टेनेबिलिटी है, इनोवेशन है और जो अपना इन्वॉल्विंग इसमें यंग टैलेंट है, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो भी समिट हुआ। ठीक है, बात करते हैं मेन थीम्स ऑफ द समिट। अब इस समिट में जो थीम थी उसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि वो क्या थी। चलिए बात करते हैं। तो बहुत सारे भिन्न भिन्न इस पे बहुत सारे विषय थे, सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स इंक्लूडिंग, उनमें से महत्वपूर्ण यहाँ पे बताए गए हैं। एरोस्पेस टेक्नोलॉजी है, दूसरा अपना पॉलिसी चेंजेस है, तीसरा अपना इन्वेस्टमेंट इन द इंडस्ट्री। तो इस तरह के जो महत्वपूर्ण विषय बिंदु हैं इन पे इस पे बात करी गई है। ये इसकी जो है इस समिट की थीम थी। ठीक है, अब आगे क्या बात होती है, वन ऑफ द मेन एरियाज ऑफ डिस्कशन वाज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब देखिए, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बात कही गई है, जिसे हम एआई कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन एंड हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट, माफ कीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्शन भी है और हाइड्रोजन पावर्ड एयरक्राफ्ट, जो हाइड्रोजन से चलने वाले जो एयरक्राफ्ट हैं उन पे भी इस पे बात की गई है। दीज टेक्नोलॉजीज आर सीन एज वाइटल टू दी फ्यूचर ऑफ एविएशन एंड स्पेस ट्रेवल। अब इस तरह की जो ये जो बातें हमने कही, इस तरह की जो ये इसमें बातें हुई हैं, जो थीम थी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। किस चीज़ के लिए? एरोस्पेस जो अपना क्षेत्र है, एरोस्पेस का जो क्षेत्र है, विमानन संबंधी जो हमारा क्षेत्र है, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए बात करते हैं इनोवेशन थ्रू एआई एंड एरोस्पेस। अब क्या बात हो रही है, जो इनोवेशन है एरोस्पेस में, किसके थ्रू? एआई के थ्रू, उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। ड्यूरिंग द समिट, समिट में क्या होता है कि जो अपने हमारे वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं अमीरात के, क्या नाम है उनका? रमी अल शर्मा। ठीक है, रमी अल शर्मा, शर्मा नहीं, शर्मा। ठीक है, तो ये वाइस प्रेसिडेंट है अमीरात के। इन्होंने क्या कहा, स्पोक अबाउट हाउ एआई कुड चेंज एविएशन, की जो एआई है वो किस तरह से एविएशन को चेंज करेगा। ठीक है, कर सकता है। He explained that adopting AI could make airline operations more efficient and improve the customers experience। उन्होंने कहा कि जो AI है वो क्या करेगा, एयरलाइन जो ऑपरेशंस हैं, ठीक है, उनको और सही करेगा और बेहतर बनाएगा, उनको और इम्प्रूव करेगा और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उसको भी बहुत बढ़िया करेगा। अनुभव जो है, जो ग्राहक हैं उनका जो अनुभव होगा वो बहुत अच्छा होगा। किससे होगा? एआई से। ठीक है, आगे क्या बात कही उन्होंने कि ही ऑल्सो रिफ्लेक्टेड ऑन हाउ द एविएशन इंडस्ट्री हैज इवॉल्व्ड सिंस अमीरात वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1985। अब देखिए क्या बात कह रहे हैं, उन्होंने ये भी कहा कि 1985 में जब अमीरात की स्थापना की गई थी, उसके बाद से किस तरह से जो एविएशन इंडस्ट्री है वो विकसित हुई है। ठीक है, बात करते हैं पैनल डिस्कशन की। जो पैनल बैठाया गया था, जो समिट हुआ है 25 और 26 सितंबर को, तो उसमें जो डिस्कशन हुई है वो किन किन विषय बिंदुओं पे हुई है, उन पे बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बिंदु दिए गए हैं। पहला है स्पेस कम्युनिकेशन पे बात हुई, उस पर अपना ग्रोइंग डिमांड फॉर एयर ट्रेवल पे बात हुई, एडवांस्ड एयर मोबिलिटी जो है उस पर बात हुई। ठीक है, तो इस तरह के जो ट्रेंड्स हैं ग्लोबल बिजनेस एविएशन में विद फोकस ऑन
सस्टेनेबिलिटी, देखिए फिर से सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। पोटेंशियल फॉर दिस माफ कीजिएगा, सुपरसोनिक ट्रेवल। अब देखिए क्या बात हो रही है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, पोटेंशियल फॉर सुपरसोनिक। अब सुपरसोनिक से आप अंदाजा लगा सकते हैं, सुपरसोनिक यानी कि जो हमारी आवाज की जो गति होती है उस गति से तेज गति वाले जो विषय बिंदु हैं उन पे यहाँ पे बात हुई है। ठीक है, बात करते हैं स्टार्टअप एंगेजमेंट की एट विस्टा। ठीक है, अब जो सहभागिता है किसके साथ, विस्टा के साथ भी। तो द समिट ऑल्सो इंक्लूड विस्टा, अ स्पेशल सेक्शन फॉर स्टार्टअप्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। अब क्या बात हो रही है कि इस समिट में विस्टा ने भी भाग लिया। ठीक है, उसकी भी सहभागिता है। जो कि क्या है, जो विस्टा है वो एक इस तरह का खंड है जिसमें कि एरोस्पेस से रिलेटेड बहुत सारी जो व्यवस्थाएं होती हैं या उस तरह के बहुत सारी हम कह सकते हैं उन्हें खंड होते हैं विस्टा में। तो जो विस्टा है इसने भी इसमें अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। हेयर यंग एंड इनोवेटिव कंपनीज शोकेस्ड देयर टेक्नोलॉजीज टू पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। And next is, these technologies ranged from cryptocurrency solutions to electric vertical takeoff and lending vehicles, a new form of air travel। ठीक है, तो क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो अपना ये एरोस्पेस ग्लोबल एरोस्पेस जो समिट हुआ है, इससे क्या होगा, जो एआई है अपना, जो जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, उससे विमानन की जो गतिविधियां हैं उनमें और ज़्यादा सुधार होगा और अधिक उसमें बढ़ोतरी होगी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी उसमें से। तो उसकी यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की। ठीक है, एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्टस की। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, द एरोस्पेस सेक्टर इज ग्रोइंग रैपिडली विद द स्पेस इकोनॉमी एक्सपेक्टेड टू रीच 1.8 ट्रिलियन बाय 2035। तो क्या बात हो रही है, देखिए कि इसकी जो इकोनॉमिक एक्सपेक्टेड बताई जा रही है यहाँ पे 1.8 ट्रिलियन 2035 तक। यानी कि क्या होगा, जो आर्थिक लाभ होगा, इकोनॉमिक जो ग्रोथ होगी वो 2035 तक कितनी बताई जा रही है, 1.8 ट्रिलियन संभावित बताई जा रही है। ठीक है, जो कि दिस ग्रोथ इज हैपनिंग एट एन एस्टिमेटेड रेट ऑफ 9% पर ईयर। ये जो यहाँ पे संभावित दर बताई गई है ये प्रतिवर्ष 9% दर से बढ़ रही है। ठीक है, तो बात करते हैं समिट इम्पैक्ट की। तो इस समिट से, इस सम्मेलन से जो प्रभाव पड़ा है वो क्या हुआ है, देखिए ये जो पहला जो समिट हुआ था वो 2012 में हुआ था। ठीक है, सिंस इट्स फर्स्ट एडिशन इन 2012 द ग्लोबल एरोस्पेस समिट हैज played an important role in bringing together industry leaders, government officials and academics। अब क्या बात हो रही है कि 2012 में इसका पहला संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, ग्लोबल एरोस्पेस समिट का। और ये क्या करता है, इसने इकट्ठा किया है जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एकेडमिक्स हैं, उनको इसने क्या किया है, साथ में लाया है सभी को। ठीक है, समावेश किया है सभी का, इंक्लूसिविटी की बात हो रही है। इट हैज़ हेल्प्ड फोस्टर कोलैबोरेशन एंड इनोवेशन इन दी ग्लोबल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। अब क्या हुआ है कि जैसे अभी हमने बात कही कि समिट ने, जैसे 2012 से ये शुरू हुआ है, 2012 में पहला समिट हुआ था ग्लोबल एरोस्पेस समिट, और उसके बाद से इसने अभी तक क्या किया है कि जो अपने उद्योगपति हैं, ठीक है, जो यहाँ पे बात कही गई है, इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं, इंडस्ट्री लीडर्स हो गए, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए और एकेडमिक्स जो हो गए, ये जो 3-4 जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनको क्या किया है, इस समिट ने क्या किया है, साथ में लाया है सभी को। तो इससे इसका ये बहुत गहरा प्रभाव पड़ा इन क्षेत्रों में और बहुत लाभ भी होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था एरोस्पेस, ग्लोबल एरोस्पेस समिट बिगिंस इन अबू धाबी। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही। कल फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।